हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। फाइनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपका जो बायोकेमिस्ट्री में है टॉपिक, आपको एक बार मैं आपका सिलेबस दिखा देती हूँ। लिपिड्स है, जो भी कार्बोहाइड्रेट था, ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर आईएनसी द्वारा प्रोवाइड सिलेबस है। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो फर्स्ट यूनिट था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लिपिड है। तो लिपिड में आज हम लोग क्या, फर्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है फैटी एसिड डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन। तो देखिए लिपिड्स क्योंकि आपका चैप्टर का ही नाम है, तो सबसे पहले तो लिपिड्स के बारे में हम जानेंगे, तभी तो आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और फिर आज का मतलब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा लिपिड, फैटी एसिड और डेफिनेशन। यहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले लिपिड है क्या। तो लिपिड में भी रिगार्ड एज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ईटीसी हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ये कहने का मतलब है कि लिपिड जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस करने का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री आप पढ़ के आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। और ये जो है इस तरह से अगर आप इसको याद रखना है ना, तो इस तरह से मान लीजिए कि लिपिड जो है वो पियाक है, एक तरह से पियक्कड़ है। मतलब उसको पानी से मतलब नहीं है, उसको ना एल्कोहल चाहिए। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि इनसॉल्युबल है वो वाटर में और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो एल्कोहल, ईथर हो गया और भी एक्सेट्रा आते हैं। अब इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, और ये एग्जाम्पल लास्ट तक आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान ही रखना होगा। और जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करती हूँ उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्या बोलता है कि देखिए एक ग्लिसरॉल, जिसको ये एल्कोहल है, मतलब एल्कोहल का नाम जैसे अलग अलग होता है ना, तो वो ये ग्लिसरॉल जो है एक एल्कोहल है। ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड कार्बन से बना होता है और इसमें एक COOH ग्रुप रहते हैं और बाकी CH2 बनते जाता है। तो एक ग्लिसरॉल 3 कार्बन से बनता है और इसमें OH ग्रुप लगे हुए रहते हैं। तो वही ग्लिसरॉल में ये फैटी एसिड जुड़ता है ना, तो लिपिड का फॉर्म होता है। और अगर ये तीनों जगह पे ऐसा ऐसा फैटी एसिड जुड़ जाए तो उसी को ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई ग्लिसरॉल, एक ही है, वो बोलते हैं। बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड ऑन ग्लिसरॉल 3 एल्कोहल अटैच फैटी एसिड। वही कि ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ता है तो लिपिड बनता है और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको इस, और ये जुड़ता कैसे है, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ से H ग्रुप निकलेगा, तो H2O निकलेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। और ये मतलब 3 ऐसे ऐसे इस हर एज को हटा के जुटेगा तो एक ट्राई ग्लिसरॉल का फॉर्म होगा। तो आप समझ चुके होंगे उसका डिफिनेशन और लिपिड है क्या। फिर आप लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसी से आपको फर्दर आगे समझ में आएगा। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले एक सिंपल लिपिड है, फिर कंपाउंड लिपिड है, देन इसके बाद है डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या आता है, जो फैटी एसिड और एल्कोहल, जैसे कि हमें बताया आपको कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ता है तो ट्राइग्लिसराइल बनता है और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उसी तरह इसमें फैटी एसिड और एल्कोहल, और एग्जाम्पल हम लोग देखे नहीं थे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और एक वैक्सेस, इसका सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फैटी एसिड और एल्कोहल जुड़ा जिससे लिपिड बना। अब फैटी एसिड एल्कोहल और भी कोई एडिशनल ग्रुप आएगा तो उसको कंपाउंड लिपिड में, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मिल के बनने से। तो देखिए ये यहाँ पे क्या बोलता है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा था, फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड में तो फैटी एसिड और अल्कोहल आ गया और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। ग्लाइकोलिपिड मतलब फैटी एसिड, अल्कोहल और ग्लूकोज जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है और ये लिपिड्स का ही एग्जाम्पल है। और इसको आप ध्यान रखिएगा तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी होगा। फिर ये लिपोप्रोटीन, इसको आपका सिलेबस में भी आपको मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना है और वो मैं बताऊँगी। तो लिपोप्रोटीन में क्या होता है, लिपिड रहता है और प्रोटीन जुड़ता है जिससे लिपोप्रोटीन बनता है। इसका मैं पूरा सेपरेट ही वीडियो बना दूंगी। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड, जो लिपिड है हमारा सिंपल और कंपाउंड, उसी के हाइड्रोलाइसिस तोड़ने से बनता है हमारा डिराइव्ड मतलब दूसरे से आया हुआ। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फैटी एसिड, और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको पता रहता तब ना कि कहाँ से फैटी एसिड, कैसे फैटी
फैटी एसिड जैसे कि अगर एक बात किया जाए कि सिंपल लिपिड है, उसको अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, तोड़ा जाए, तो एल्कोहल अलग हो जाएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएगा। तो यही फैटी एसिड जिसको डिराइव लिपिड बोलते हैं। फिर एस्टेरॉइड्स हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, ये सब भी हम लोग देखेंगे। कीटोन बॉडीज भी आपको पढ़ना है अच्छे से। तो अब हम लोग फैटी एसिड के बारे में देखेंगे, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। तो फैटी एसिड सबसे पहले क्या है? फैटी एसिड आर अ लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड हैवली यूजुअली फॉर्म ऑफ 4 to 24 कार्बन एटम। दे हैव अ सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन। देखिए ये कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि जो हम लोग देखें ना कि ये आगे भी फर्दर चले जाएगा, तो ये 4 से लेकर 24 तक का मतलब ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन हो, तो हम लोग कार्बन देखें। यहाँ पे बोल रहे हैं 4 to 24 कार्बन एटम रहता है। दे हैव अ सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप COOH उसी के बारे में बोल रहे हैं। अ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, वही हाइड्रोजन और कार्बन है, तो इसीलिए इसको बोल रहा है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है? इट इज़ ए लॉन्ग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चैन विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड मोइटली अटैच टू इट मे आइदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये कुछ नहीं बोलना चाहता है। अगर आप 12th क्लास में आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री, तो एरोमेटिक का मतलब ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर कार्बन बनता था उसको एरोमेटिक बोलते थे, लेकिन जो ऐसे सीधा सीधा जाता था उसको एलिफैटिक बोलते थे। तो कैसे फैटी एसिड जा रहा है देख सकते हैं आप कि फैटी एसिड ऐसे ही तो जा रहा है। तो ये आपका हो गया। तो बस यही बोल रहा है कि ये जो है वो इट इज़ अ लॉन्ग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चैन, मतलब सीधा सीधा जा रहा है और हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बन रहा है। और ये जो है इसको मतलब ये अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो तो COOH हम लोग देख ही लिए। और फिर बोलता है कि ये इसको क्लासीफाई किया गया है आगे किसकी बेसिस पे। जब भी आप किसी का टाइप्स पढ़ते हो तो आपको बेसिस पता होना चाहिए। तो ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे कि CH और COOH इधर लगा था, उसमें डबल, यहाँ पे जैसे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का ऐसे केमिस्ट्री में हम लोग डिनोट करते हैं। डबल बॉन्ड पाया जा रहा है या फिर नहीं पाया जा रहा है फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो सबसे पहले सेचुरेटेड फैटी एसिड हम लोग देख लेंगे। तो ये क्या होता है? कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड मैक्सिमम हाइड्रोजन। कुछ नहीं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊंगी। CH, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ से एक H को हटना पड़ता है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड फैटी एसिड का यही है कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, इसलिए इसको सेचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। तो क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन पाए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड आता है एक हाइड्रोजन को हटा देता है। तो वही कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल आपको लिखना होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, जिसका आपका स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाना होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना होगा CH3CH2 के होल 2 COOH, और इस तरह से आप फर्दर इसको इलोंगेट करके भी लिख सकते हैं। फिर इसका सोर्सेस मैं बता देती हूँ सेचुरेटेड फैटी एसिड का। तो एनिमल फैट प्रोडक्ट्स, मतलब एनिमल से किस किस चीज़ से मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है जो सेचुरेटेड फैटी एसिड देगा? तो वो है क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, होल मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, फैटी मीट्स, ये सब हमें पता है कि एनिमल से ही मिलता है और ये हमें सेचुरेटेड फैटी एसिड देता है। अगर वही प्लांट का बात किया जाए तो प्लांट में कोकोनट ऑयल हो गया, पाम हो गया, जिससे सेचुरेटेड फैटी एसिड हमें मिलता है। और सोर्सेज आपको एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको देखना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ ही आपको लिखना होगा। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड कंजम्पशन में राइज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आप इतना लिखिएगा कि सेचुरेटेड फैटी एसिड का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ता है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, मतलब ब्लड अच्छे सप्लाई नहीं होता है, हमारा कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। ऐसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस आपके चैप्टर में एक टॉपिक ही है, तो उसको भी मैं बताऊंगी तो समझ में और अच्छे से आएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देखते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में इसमें बस मेनली आपको यही ध्यान रखना, जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन में पहले सेचुरेटेड फैटी एसिड देखे थे, फिर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड हम लोग देख लिया, अब सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड देखेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे,
जो हमारा कार्बन का जो चैन चल रहा है उसमें। तो डबल बॉन्ड का केमिस्ट्री में जो ऐसे डिनोट करते हैं, बस उसी को मैं दिखा दी हूँ आपको। तो टाइप्स इसका क्या होता है, 4 टाइप्स होते हैं इसके। तो ट्रांस फैटी एसिड जो आपके सिलेबस में है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन चैन के बीच में, देख सकते हैं यहाँ पे आप, मिलता है देखने को। इसका सोर्स क्या होता है, तो बटर कंटेन वेरी माइनर लेवल ऑफ ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बटर जो है वो इसको कंटेन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखना है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन ट्रांस फैटी एसिड विद द इसेंशियल फैटी एसिड रिजल्ट में लीड टू डिफिशियंसी इसेंशियल फैटी एसिड। देखिए इसेंशियल फैटी एसिड हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसेंशियल फैटी एसिड का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हो। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो अगर ये कम रहा है और जो ट्रांस फैटी एसिड अगर वो कम रहा है, तो इसेंशियल फैटी एसिड का भी कमने का चांसेस है। तो यही इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। और जो चीज़ हमारे बॉडी में ज़रूरी है वो कम रहा, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे कंडीशन हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर है सिस फैटी एसिड, दूसरा क्लासिफिकेशन। तो उसमें बस कुछ नहीं, आप इसको नहीं ध्यान देना आपको, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि डबल बॉन्ड इसके चैन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो टाइप है इसका, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, दे फैटी एसिड आर हेल्दी फॉर फैट मॉलिक्यूल विद अ सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ चैन, रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम लिंक्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। बस ये बोलना चाहता है कि इसमें जो है वो जैसे कार्बन का चैन चला जा रहा है तो मिडल में पाया जाएगा एक डबल बॉन्ड, इसीलिए इसको मोनो यानी एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। इसको फिर आपको लिखना है, ये रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जैसे ही कूलिंग अगर मतलब ठंडा एरिया में ले जाए तो उसे सेमी सॉलिड में ये बदल जाता है, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड में। सोर्सेज इसका क्या होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, आलमंड हो गया, सीड्स हो गया, ऑलिव और एवोकाडो, इस सब से हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। फिर अगर पौधे की बात किया जाए, प्लांट की बात किया जाए, तो कॉर्न हो गया, सीसेम हो गया, पीनट हो गया, ग्रैप्स हो गया, और सनफ्लावर एंड होल ग्रेन्स विल सम रिच सोर्स ऑफ म्यूफा, मतलब इसके रिच मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रिच सोर्स है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मैं बात करूँ तो ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि देखिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच फूड पर्टिकुलरली ओलिव ऑयल, जो हम लोग यहाँ पे भी देखे थे कि ओलिव ऑयल जो होता है यहाँ पे, उसमें जो है वो अल्सो हेल्प लोअर इसको कैंसर से हमें बचाने में हेल्प करता है। अगर इसको हम लेते हैं तो इन्फ्लामेशन एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस ये सब में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो LDL ऑक्सीडेशन एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रिवेंट करता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस मैं समझाऊंगी आगे वाले वीडियो में, तो समझ में आ जाएगा आपको, आपके सिलेबस में है। ये प्रिवेंट होता है ऑलिव ऑयल, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स है। पॉली अनसैचुरेटेड जो कि लास्ट हमारा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसमें ऑयल हाई प्यूफा, जिसमें रूम टेम्परेचर पे जो ऑयल हाई रहता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो है कंटेन करता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैमिली को, और इसी के बेसिस पे जो है वो इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि कौन सा जो है ओमेगा 3 रखता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और कौन ओमेगा 6। तो ओमेगा 3 जो है लिनोलेइक एसिड रखता है, इको से पेंटेनोइक एसिड रखता है, डोको से हेक्सेनोइक एसिड रखता है। इसका सोर्सेस क्या है, मतलब ओमेगा 3 किस में मिलता है, तो फिश में, चिया सीड्स में एंड हेम सीड में और फ्लैक्स सीड में मिलता है। ओमेगा 6 का अगर मैं बात करूँ तो ऑयल्स फ्रॉम पाम और सोयाबीन, सनफ्लावर, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन कौन सा है, लेकिन इसमें सिर्फ सोर्स आपको देखना है। तो इस तरह से आप इसका टाइप्स भी देख लें। अब हम लोग बस इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन देख लेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। तो पीफा इंक्लूड लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, इसका एग्जांपल है। तो इस तरह से आप लिखिएगा, देयर आर 2 डबल बॉन्ड जो कि लिनोलेइक एसिड में रहता है, 3 डबल बॉन्ड जो कि लिनोलेनिक एसिड में रहता है, और 4 डबल बॉन्ड जो है वो आर्किडोनिक एसिड में रहता है। क्योंकि हम लोग देखे थे ना कि 2 से ज़्यादा 2 या फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो फिर आर्किडोनिक एसिड जो है सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन टिश्यू रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आर्किनोइक एसिड से हमें मिलता है। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया। पेंटेनोइक एसिड ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन अ फिश ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रिशनली। पेंटेनोइक एसिड में ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, और वो न्यूट्रिशनली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, तो उसमें है इसेंशियल फैटी एसिड। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ हमारे घर में नहीं होता है हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसीलिए हमें फूड से लेना पड़ता है।
तो यही बोल रहा है एज दे आर नॉट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी दे मस्ट बी कंज्यूम थ्रू फूड। कौन कौन सा है? अल्फा लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड आर अ इसेंशियल फैटी एसिड। आर्किडोनिक एसिड इज अ प्रोड्यूस फ्रॉम द लिनोलेइक एसिड इन अ ह्यूमन बॉडी। यही बस इसका एग्जांपल बताया। और एक आर्किडोनिक एसिड है जो कि लिनोलेनिक एसिड से हमें मिलता है और ये इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो दे आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। इसका क्या है, क्यों हम लोग देख रहे हैं? तो इसेंशियल फैटी एसिड हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। दे आर इसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रेन। ब्रेन के लिए, हेल्दी ब्रेन हो उसके लिए आपको खाना होगा इसेंशियल फैटी एसिड। और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। दे आर इसेंशियल फॉर सम हार्मोन्स। हार्मोन्स के लिए भी इसेंशियल होता है। अगर ये डेफिशिएंसी हो रहा है तो कौन सा आपको क्या देखने को मिलेगा? तो हम लोग देख रहे थे कि मेंटली भी हेल्प कर रहा था, तो उसका कमी हो गया तो डेवलपमेंटल रिटार्डेशन आपको हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है अगर आप इसेंशियल फैटी एसिड नहीं ले रहे हैं तो। फिर डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन पे डर्मेटाइटिस न्यू बर्न, मतलब कि जो नया जन्मा है बच्चा, उसमें देखने को मिलता है। फिर नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? जो चीज़ आपके घर में है उसको आप लेना पसंद करेंगे मार्केट से, उसी तरह से ये हमारे बॉडी में बनता है। इसीलिए ये बोल रहा है दे आर जनरेटेड लार्ज क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी मोस्टली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी में नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बनते हैं। इसीलिए हम नहीं, ये नेसेसरी है हमारे डाइट में इंक्लूड करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।